हेलो डियर फ्रेंड्स, हमने अपने टेंस सीरीज़ के दौरान हमने अपने जो टेंसेज हैं उनको सविस्तार पढ़ा। आज हम एक नई जो सीरीज़ है वो लेकर आपके सामने हाजिर हैं और इस सीरीज़ के तहत हम अपना ही जो इंग्लिश का एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मॉडल्स, वो हम पढ़ेंगे। ये हमारी स्कूल लेवल पे और हमारी जो कंपटीशन लेवल की जो एग्ज़ाम होती हैं इनमें ये अक्सर पूछा जाता है, तो हम इनका सविस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, इनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से हमारे आ सकते हैं। तो देखिए, मॉडल भी एक वर्ब है, ये भी एक अपने आप में वर्ब क्रिया ही है। तो देखिए क्रिया कितनी प्रकार की होती हैं। एक होती हैं लेक्सिकल वर्ब्स। कौन सी होती हैं? लेक्सिकल वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब में हमारी जो सामान्य क्रियाएं होती हैं जो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं वो आती हैं, जैसे प्ले, गो, कुक, रीड, ओपन। इस प्रकार की हजारों वर्ब्स हमारे पास इंग्लिश में होती हैं। ये लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। इन्हें किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी फॉर्म होती हैं अलग अलग। इनकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और इनकी आईएनजी फॉर्म होती है। तो देखिए लेक्सिकल वर्ब्स जो होती हैं उसके बाद में कौन सी आती है? उसके बाद हमारी आती हैं ऑक्सिलरी। जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो आती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये होती हैं टू बी, जिसकी फॉर्म हमारे इस्तेमाल की जाती है इज, आ, एम, वोज, व, बीन और बीइंग। ये हमारे जो डिफरेंट हमारे जो टेंसेज होते हैं उनमें यूज़ होती है। और फिर होती है टू डू, जिसके हमारे पास डू, डज एंड डिड इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आता है टू हैव, जिसमें हमारे पास हैव, हैज़ एंड हैड के रूप में ये इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए लेक्सिकल वर्ब और प्राइमरी जो ऑक्सिलरी हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं। सॉरी, जो लेक्सिकल होती हैं वो हमारी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं, और जो ये हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं किसी भी सेंटेंस में। फिर आगे होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी में हमारी होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, must, will, would। ये होती हैं हमारी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, मस्ट, विल और वुड जो हमारी है ये मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। इनके अलावा कुछ और हमारे पास होती हैं जिन्हें हम मार्जिनल ऑक्सिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हम उनको बोलते हैं। ये हमारे पास होती हैं नीड, यूज्ड टू एंड डेयर। एक्चुअली में ये किसी प्रकार की कोई ऑक्सिलरी नहीं होती हैं, ये लेक्सिकल ही होती हैं, लेकिन ऐसा धीरे धीरे ये हमारे पैटर्न में आ चुके हैं और ये हमारी जो जनरल इंग्लिश होती है उसमें यूज़ होती हैं। और जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि मार्जिनल ऑक्सिलरी और जो मॉडल जो ऑक्सिलरी है उसको एक साथ करके ही हम पढ़ लेते हैं। इसको अमूमन इन दोनों को साथ ही पढ़ा जाता है। तो अभी हमने लेक्सिकल वर्ब और प्राइमरी जो ऑक्सिलरी उसमें डिफरेंस देखा कि ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं, इनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ये हमारी है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसी टेंस में इस्तेमाल होती हैं। ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है जो किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखने के बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों के अंदर, मैंने अभी बताया कि ये तो दोनों जो मॉडल ऑक्सिलरी और जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वो तो सेम ही होती हैं, कोई विशेष अंतर हमारे स्टूडेंट्स लेवल पे नहीं होता इन दोनों के अंतर। तो हम इन दोनों के अंतर जो डिफरेंस है वो देखते हैं। तो देखिए प्राइमरी जो ऑक्सिलरी है वो कैसे रूप में कैसे इस्तेमाल की जाती है? हेल्पिंग वर्ब। कैसे यूज की जाती है उसका? हेल्पिंग वर्ब। और देखिए मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब। फिर जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वो क्या बताती है? टेंस।
टेंस बोल दो या टाइम बोल दो, ये टेंस को बताती है। और जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है वो हमारे मूड को बताती है, हमारे मूड को बताती है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज की गई है, तो वो सेंटेंस किसी टेंस का होगा, और किसी टेंस का होगा तो उसमें कोई ना कोई टाइम होगा, या तो टाइम पुराना होगा, या टाइम आज का होगा, या टाइम भविष्य का होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज की गई है, तो वहां पता नहीं चलेगा कि हमारा जो टेंस है या जो सेंटेंस सॉरी वो किस टेंस का है या किस टाइम का है, क्योंकि मॉडल जो ऑक्सिलरी होती है वो टेंस या टाइम नहीं बताती, वो बताती है व्यक्ति का मूड क्या है। देखिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं इनको। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो देखिए मैंने यहाँ पर एम का यूज़ किया है, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो देखिए इस समय हम पढ़ रहे हैं और इस समय मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो ये टाइम को बताता है कि मैं कब बोल रहा हूँ इंग्लिश, इस समय, तुरंत इसी समय। और ये देखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इस समय नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता है, लेकिन इस समय तो वो कमरे में बैठा है, वो कह रहा है कि भाई मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, लेकिन इस समय वो कमरे में बैठा है, ये उसकी ताकत है। तो यानी मॉडल ऑक्सिलरी हमारे मूड को बताती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारे टेंस या टाइम को बताती है। तो पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज को विभिन्न टेंस सीरीज के माध्यम से हम पहले ही अपने टेंस सीरीज में पढ़ चुके हैं, और आज वाले वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी को देखेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो व्यक्ति के मूड को दर्शाती है। इसके अलावा इनमें क्या अंतर होता है, देखिए और आगे चलते हैं। जो प्राइमरी जो ऑक्सिलरी होती है वो नंबर के अनुसार होती है। वो किसके अनुसार होती है, नंबर के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो अलग होगी, प्लूरल होगा तो अलग होगी। लेकिन मॉडल के अंदर हमारा जो मॉडल है, जो मॉडल ऑक्सिलरी है, उसमें चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे नो, यानी ये नंबर के अनुसार नहीं आती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। देखिए ही सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके साथ हमारे पास इज आया, और देखिए जब हमारे काम करने वाले एक से ज़्यादा हो जाएंगे, दे आर ईटिंग फूड। जब हमारे काम करने वाले एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो जो यूज़ होती है, वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे इज है, यहाँ पे आर है। लेकिन ये देखिए ही शुड वर्शिप गॉड, उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, शुड आ गया। यहाँ पर देखिए दे शुड वर्शिप गॉड। यहाँ पर देखिए प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, फिर भी शुड आ गया। दोनों के साथ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, जो मॉडल है वो सेम ही रहेगा। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी जब सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है तो बदल जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर इज आ रही है, वहाँ पे आर आ रहा है। इसीलिए जब हम टेंसेज को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर टेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कई जगह हेल्पिंग वर्ब एक भी होती है, तो अमूमन दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं है। इनके अलावा इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें यह अंतर होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए प्राइमरी जो ऑक्सिलरी होती है वो अपने साथ डिफरेंट फॉर्म्स लेती है वर्ब की, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म, या हम उसे बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, बेस फॉर्म का ही यूज़ होता है वहाँ पे। तो इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा इधर से मैं मिटा देता हूँ। देखिए आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। आई स्पोक इंग्लिश। ये देखिए आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर देखिए
हमारे 4 डिफरेंट टेंसेज हैं, हमारे 4 डिफरेंट टेंसेज हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है। जैसे इसमें एम है, इसमें हैव है, इन दोनों में कोई प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है। लेकिन इनमें जो हमारी जो वर्ब है, जो हमारी लेक्सिकल वर्ब है वो अलग अलग आई। इसमें आईएनजी फॉर्म आई, इसमें हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, इसमें हमारी सेकंड फॉर्म आ गई, इसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो टेंसेज हैं उनमें हमारी जो मेन वर्ब होती है उसकी जो फॉर्म होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। लेकिन यही जब हम मॉडल के साथ देखेंगे तो देखिए कैसे यूज होता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, दे शुड स्पीक इंग्लिश। तो देखिए हमने डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल ऑक्सिलरी उनके सेंटेंसेज लिए हैं। यहाँ पे कैन का सेंटेंस लिया है, यहाँ पे मस्ट का लिया है, यहाँ पे कुड का लिया है, यहाँ पे शुड का लिया है। लेकिन सबके साथ हमारी जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, या उसे हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, वो एक ही है। इसमें क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी अपने साथ डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ब है उनकी फॉर्म्स लेती है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी अपने साथ केवल और केवल बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ही लेती है। इनके अलावा दोनों में समानता यह है कि दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, मॉडल ऑक्सिलरी क्योंकि इसमें लिखा है ऑक्सिलरी, इसमें भी लिखा है ऑक्सिलरी, ये दोनों ही सहायक हैं। ये भी सहायक क्रिया है और ये भी सहायक क्रिया, ये दोनों में समानता है। ये भी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना सकती हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी हैं वो भी सेंटेंस को नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकती हैं। तो अभी हमने ये देखा कि इन प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर समानता क्या है। बोथ आर हेल्पिंग वर्ब, दोनों हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। बोथ मेक सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, दोनों सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना सकती हैं। तो ये दोनों के अंदर समानता है और ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो अब क्योंकि हमारी जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी, और क्योंकि हम मार्जिनल ऑक्सिलरी को भी साथ ही पढ़ने वाले हैं, अलग नहीं पढ़ने वाले हैं, तो हम साथ ही इनको शामिल कर लेते हैं। तो हमारे जो मॉडल्स जो हैं वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ओ टू, मस्ट, विल एंड वुड, और इधर मार्जिनल ऑक्सिलरी में नीड, यूज टू एंड डेयर, ये हमारे हो गए। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 हमारे जो मॉडल्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो इनके बारे में हमारी जो प्राइमरी जो नॉलेज था, हमारा जो प्राइमरी जो बेसिक नॉलेज है वो हम देख चुके हैं कि वर्ब हमारी लेक्सिकल होती हैं, जो कि हमारे टेंसेज के दौरान हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारी मैन वर्ब्स हमारे इस पर 3 वीडियो अलग से भी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वर्ब्स इन इंग्लिश, तो वहाँ पे हमने लगभग 500 के आसपास जो हमारी मुख्य जो मैन वर्ब्स हैं उनको हमने देखा है व्याख्या सहित। फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी है उनको हम डिफरेंट टेंसेज के अंदर देख चुके हैं, और आज के वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी है उसको देख लेते हैं। अभी हमने मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती हैं, लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये हमने देखा। तो ये देखने के बाद हम जो अपने कुछ मेन जो मॉडल्स हैं उनको हम देख लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैन। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना, हिंदी अर्थ होता है सकना। इस प्रकार के सेंटेंस जो हमारे किसी भी टेंस में नहीं आए, जो हमारे किसी भी टेंसेज में नहीं आते हों, और ऐसे सेंटेंस जो टाइम को नहीं बताते हैं, व्यक्ति के मूड को या उसके इरादे को बताते हैं, तो उनका यूज़ करने के लिए मॉडल यूज़ किया जाता है। तो देखिए कैन का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। फर्स्ट इसका यूज़ है एबिलिटी। अगर हमें किसी समय हमारे दिमाग में इस प्रकार का सेंटेंस उपजता है जिसमें किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की एबिलिटी यानी योग्यता बताई जाती है,
तो वहाँ पर ये आता है। देखिए जैसे ही कैन स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच भाषा बोल सकता है। ये उसकी एबिलिटी है, इतना योग्य है वो कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकता है। ही कैन सॉल्व मैथ्स इन सेकेंड्स, वह मैथ्स का मतलब मैथ के सवाल, जो गणितीय जो गणनाएं हैं उनको वो सेकंड्स में हल कर देता है, सेकंड्स में वो हल कर सकता है। तो इस प्रकार के वाक्य, ए हॉर्स कैन रन फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ सकता है। टाइगर कैन किल डियर, जो शेर है वो हिरण का शिकार कर सकता है। दिस मशीन कैन लिफ्ट 5 क्विंटल वेट, ये वजन जो मशीन है वो 5 क्विंटल वजन उठा सकती है। तो देखिए कैपेसिटी मीन शारीरिक योग्यता, ये मेंटल होगा, मेंटल एबिलिटी, दिमाग की ताकत। यहां देखिए कैपेसिटी शारीरिक योग्यता। द हॉर्स कैन रन वेरी फास्ट, घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है। आई कैन लिफ्ट 70 kg वेट, मैं 70 किलो वजन उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 70 kg वेट। दिस मशीन कैन मेक 100 यूनिट्स पर मिनट्स। ये जो मशीन है ये 1 मिनट में 100 यूनिट यानी 100 वस्तुएं बना सकती है। जैसे कोई भी मशीन है वो कोई भी वस्तु बनाती है, तो ये जो मशीन है वो पर मिनट 100 की स्पीड से चीज़ें बना सकती है। फिर देखिए फॉर परमिशन, किसी व्यक्ति को अनुमति देना या किसी से अनुमति लेना, दोनों कंडीशन में, देने में और लेने में इसका यूज होता है, लेकिन ये यूज ज़्यादातर अनफॉर्मल होता है। एक फॉर्मल होता है जहां हम किसी ऑफिस में या किसी व्यक्ति से जो हमसे पद में बड़ा है या वो हायरार्किकल हमसे ऊंचा है, उससे अगर हम अनुमति लेते हैं तो वहां पर मे का यूज होगा, जो हम आगे देखेंगे। तो फॉर्मल स्टाइल में परमिशन लेने के लिए या देने के लिए तो मे का यूज होता है, लेकिन अनफॉर्मल जो परमिशन होती हैं उनके लिए कैन का यूज होता है। जैसे कोई दोस्त है, दो बराबर के दोस्त हैं, उनमें कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, तो वो क्या कह रहा है एक दोस्त, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल काम में ले लूं? कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई टेक योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले लूं? इस प्रकार के सेंटेंस। यू कैन गो नाउ, ये देखिए किसी अनुमति दे रहे हैं, आप जा सकते हो, अभी आप जा सकते हो। तो ये अनफॉर्मल स्टाइल में परमिशन लेने के लिए। फिर देखिए फॉर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन संभावना, अगर किसी चीज़ की संभावना है तो उसके लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन संभावना के लिए हमारे पास कैन के अलावा मे का यूज भी हो सकता है और माइट का यूज भी हो सकता है। कैन का यूज भी हो सकता है, मे का यूज भी हो सकता है एंड माइट का यूज भी हो सकता है। तो देखिए हम ये देखते हैं कि तीनों का यूज कहां कहां हो सकता है। मोर पॉसिबिलिटी, जहां संभावना थोड़ी ज्यादा हो लेकिन पूरी नहीं हो, संभावना ज्यादा हो लेकिन 100% नहीं हो, वहां मे का यूज होता है। लेस पॉसिबिलिटी, जहां संभावना कम हो तो वहां माइट का यूज किया जाता है। कैन का यूज किया जाता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का अर्थ यह होता है जहां कार्य न होने की संभावना बहुत ही कम है। देखिए जैसे आकाश में बादल हैं, बारिश हो सकती है, थोड़ी संभावना है, पॉजिटिव संभावना है क्योंकि आकाश में बादल हैं। आकाश में बादल नहीं है फिर भी कोई कहे कि बारिश हो सकती है, तो ये लेस पॉसिबिलिटी है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है वो झटका दे सकती है, बिजली है वो झटका दे सकती है, आग जला सकती है, आग जला सकती है, पेट्रोल आग पकड़ सकता है, पेट्रोल आग पकड़ सकता है। यहाँ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पूरी संभावना है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। और यहाँ देखिए बारिश हो सकती है, वह आज मुंबई से लौट सकता है, संभावना थोड़ी ज़्यादा हो तो में और संभावना कम है तो लेस पॉसिबिलिटी। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए हमारा कैन आता है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या हुई हम फिर चर्चा कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल प्रमाणित हैं, जैसे आग जला सकती है,
नेचुरल सी बात है कि आग है वो गर्म होती है और वो जला सकती है। पेट्रोल आग पकड़ सकता है क्योंकि वो इनफ्लेमेबल जो ज्वलनशील पदार्थ होता है तो वो आग पकड़ सकता है। बिजली क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये झटका दे सकती है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो हमारे कैन के अंदर आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी संभावना में कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है। तो देखिए पहला सेंटेंस, इलेक्ट्रिसिटी कैन शॉक, शॉक कैन झटका मारना, बिजली झटका मार सकती है। पेट्रोल कैन कैच फायर, पेट्रोल कैन कैच फायर, फायर कैन बर्न यू, आग तुम्हें जला सकती है, आग तुम्हें जला सकती है। तो ये देखिए थ्योरेटिकल संभावनाएं। फिर देखिए फॉर हैबिट एंड नेचर, किसी व्यक्ति का स्वभाव हो, किसी व्यक्ति का स्वभाव या उसकी हैबिट को दर्शाने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। जैसे ए डिसऑनेस्ट मैन कैन हार्म, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, एनीवन। एक बेईमान व्यक्ति, ए डिसऑनेस्ट मैन कैन हार्म एनीवन, एक बेईमान व्यक्ति किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ए डिसीटफुल पर्सन, डिसीटफुल पर्सन मीन एक विश्वासघाती या धोखेबाज, कैन डिसीव यू, कि एक धोखेबाज धूर्त व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। तो ये देखिए एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। एबिलिटी मानसिक ताकत, कैपेसिटी शारीरिक ताकत, परमिशन अनफॉर्मल स्टाइल में, किसी ऑफिस में नहीं। पॉसिबिलिटी जो थ्योरेटिकल हो, ऐसी कम या ज़्यादा संभावना वाली बात नहीं, थ्योरेटिकल हो। हैबिट या नेचर, किसी व्यक्ति की हैबिट हो या नेचर हो। अब देखिए कैन के यूज देखने के बाद हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ कुड। पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेसिटी, कोई पास्ट एबिलिटी दे रखी हो या पास्ट कैपेसिटी दे रखी हो, यानी कोई हमारी पुरानी आदत या पुरानी योग्यता दे रखी हो। तो देखिए माई ग्रैंडफादर कुड लिफ्ट 100 kg weight in his childhood. My grandfather could lift 100 kg weight in his childhood. चाइल्डहुड इन बचपन में, मेरे दादाजी अपने बचपन में, मेरे दादाजी अपने बचपन में 100 किलो वजन उठा सकते थे। ये दादाजी की पुरानी योग्यता थी, अब उनमें योग्यता नहीं रही है। I could solve maths in class 6th. मैं कक्षा 6 में, अब नहीं, कक्षा 6 में जब मैं था तो मैं गणित की जो हमारी जो सवाल हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उनको मैं सेकंडों में हल कर दिया करता था, अब नहीं कर सकता। तो ये पुरानी मेरी योग्यता थी। पोलाइट रिक्वेस्ट देखिए, कुड यू मूव असाइड, क्या आप थोड़ा सा एक तरफ होंगे। कुड यू मूव असाइड, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, कृपया आप खिड़की खोलेंगे। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, तो क्या आप खिड़की खोलेंगे। फिर देखिए पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास कैन भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास मे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास माइट भी आ सकता है। लेकिन अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटी, अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटी जहां पर केवल ऐसे अंदाज लगाया गया है जिसमें कोई दम नहीं हो, संभावना में कोई दम नहीं हो। इफ राम हैड मनी, इफ राम हैड मनी ही कुड बाई ए कार। देखिए यदि राम के पास पैसा होता, हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं उनमें देखिए, यदि राम के पास पैसा होता तो शायद वो कार खरीदता, यदि राम के पास पैसा होता तो शायद वह उससे कार खरीदता। हमने न तो राम से बात की कि तुम्हारी क्या कार खरीदने की कोई स्कीम है, कोई योजना है कि नहीं है, हमने तो केवल एक अंदाज लगाया कि अगर राम के पास पैसा होता तो शायद वह एक कार खरीद
लेता। तो अभी हमने कैन, कुड के यूज़ पढ़े हैं।